हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज की इस वीडियो में हम आयरन फीस्ट सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। सो गो एंड चेक इट आउट। एनीवे, अभी के लिए गेट रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डैनी कॉलिन को लेकर अपने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में आ गया है। ये वही जगह होती है जहाँ पे डैनी अपने आयरन फीस्ट को समॉन करता था और कमरे में रखे हुए सारे चीजों को तोड़ फोड़ करता था। वो कॉलिन को बताता है कि फिस्ट को होल्ड करने के लिए उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करना होगा। तब कॉलिन डैनी से कहती है कि उसे आयरन फीस्ट की ताकत नहीं चाहिए। डैनी यहाँ पर उसे कई तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट कॉलिन डैनी से कहती है कि वो किसी भी कीमत पर आयरन फीस्ट का बोझ उठाना नहीं चाहती। डावोस को हराने के बाद डैनी को ही ये काम करना होगा। दूसरी तरफ बीबी एक जगह पर बैठा हुआ होता है। ये वही जगह होता है जहाँ पे कॉलिन काम किया करती थी। यहाँ पे हैचेट्स के सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि डावोस को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। बीबी के पास एक कॉल आता है। ये उस लड़के ने करी होती है जिसने डावोस के लिए राइनो का मर्डर किया था। वो चालाकी से बीबी के पास से उसका पता पूछ लेता है और बीबी भी उसे विश्वास करके बता देता है कि वो कहाँ पर है, एंड ये भी रिवील कर देता है कि हैचेट्स के लोग डावोस पर हमला करने वाले हैं। इस तरफ डावोस जॉय को इंटरोगेट कर रहा होता है कि वो बीबी के सहारे डैनी की मदद करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जॉय बताते हैं कि वो डैनी को सपोर्ट नहीं कर रही, उसने बीबी के सहारे उस बोल को चोरी करवा के FBI के पास भेजा है ताकि वो लोग डावोस को पकड़ के ले जाए और डावोस के मर्डर्स रुक जाए। तभी वो लड़का जिसको बीबी ने सब कुछ बता दिया होता है वो आके डावोस को बता देता है कि बीबी FBI के पास नहीं, हैचेट्स के पास गया है। ये सुनकर जॉय बहुत घबरा जाती है। डावोस कहता है अभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। इतना बता के वो जॉय को 3rd फ्लोर से धक्का दे देता है और जॉय नीचे गिर जाती है। हालांकि ये काम करते हुए डावोस के आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ से होता है सीन चेंज। हम देखते हैं कि डैनी घर पर होता है और वो मिस्टी के लाए हुए फोटोज को देखकर सेरेमनी के हैंड सील्स को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पे मिस्टी आती है और बताती है कि उसने काफी सारे लोगों को टीम में शामिल कर लिया है जो कि डावोस को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। वहां पे कॉलिन भी आती है और ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्ट्री तब बताती है कि उसने किसी और आदमी को ढूंढ निकाला है जो कि घर के बाहर खड़ा हुआ है। कॉलिन जब पूछती है कि वो आदमी कौन है तब मिस्ट्री बताती है कि हिज नेम इज फ्रैंक चोई। आई होप तुम लोगों को याद होगा कि कॉलिन को फ्रैंक चोई के शॉप से एक बॉक्स मिला था जो कि उसके फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने फैमिली के बारे में जानने के लिए फ्रैंक चोई को ढूंढने लगती है, बट आज अचानक उसे आमने सामने देखकर वो घबरा जाती है। एनीवे, इसके बाद फ्रैंक को अंदर बिठाया जाता है और उससे कॉलिन के बॉक्स के बारे में पूछा जाता है। फ्रैंक बताता है कि ये एक लेडी ने उसे बेचा था और वो लेडी एक बहुत बड़ी फ्रॉड थी। असल में उस लेडी ने फ्रैंक को एक प्रिंसेस और पायरेट की स्टोरी सुनाकर उस बॉक्स को बेचा होता है। तो फ्रैंक जब वो स्टोरी सुनाता है तब कॉलिन को पता चलता है कि ये तो असल में उसके मदर की बनाई हुई स्टोरी है। तो ये सुनकर कॉलिन कहती है मतलब वो न्यूयॉर्क में थी। इतना बता के वो वहां से चली जाती है। मिस्टी डैनी से कॉलिन के बारे में पूछती है तो डैनी उसे बताता है कि असल में उसने कॉलिन को आयरन फीस्ट होल्ड करने को कहा है एंड उसने इस बारे में मना कर दिया है और इसी बात को लेकर वो थोड़ी सी परेशान भी है। तो मिस्टी ये सुनकर कॉलिन के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। उसके मुताबिक भी कॉलिन को ही आयरन फीस्ट को होल्ड करना चाहिए क्योंकि वो उस पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगी। मिस्टी के बात सुनकर कॉलिन बहुत कंफ्यूज दिखती है। तो मिस्टी कहती है ठीक है, मैं और मेरी टीम कल डावोस को पकड़ेंगे, सो तुम और डैनी जल्दी ही डिसाइड कर लेना कि आयरन फीस्ट को कौन होल्ड करेगा। इस तरफ वॉकर और वार्ड दोनों ही जॉय को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि प्रोबेबली उनकी मदद कर सकता है। ये असल में वॉकर का ही जान पहचान का एक आदमी होता है। उस पर्सन के पास से वॉकर एंड वार्ड दोनों ही गन्स खरीदते हैं और डावोस को मारने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। इस तरफ डैनी और कॉलिन हैचेट्स के पास आते हैं और वहां पे टाइगर्स भी मौजूद होते हैं। दोनों टीम के मेंबर्स ही डावोस को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। उस जगह पर बहुत से सिविलियंस भी मौजूद होते हैं। कॉलिन
कॉलिन और डैनी दोनों ही मिलकर हैचेट्स और टाइगर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अपना प्लान कैंसिल कर ले, क्योंकि इस मामले में अभी एनवाईपीडी पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो सारे लोग जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे आता है बीबी। बीबी डैनी को वो बोल देता है। ये देखकर डैनी और कॉलिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब बीबी उनको पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे जॉय ने ये सब किया है। तभी उनको पता चलता है कि बाहर डावोस अपने गैंग को लेकर आ गया है, इसलिए टाइगर्स और हैचेट्स के लोग मिलकर नॉर्मल सिविलियंस को वहाँ से हटाने का जिम्मा ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग डैनी और कॉलिन की बात मानकर डावोस को मारने का प्लान कैंसिल कर चुके होते हैं। इस तरह बीबी समझ जाता है कि उसी की गलती की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए बीबी उनसे बात करने के लिए बाहर जाता है। बट वो लोग डावोस के बहकावे में पूरी तरह से खोए रहते हैं एंड मौका मिलते ही उनमें से जिससे पहले राइनो को मारा था वही बीबी पर भी हमला करता है, उसे चाकू से बहुत सारे स्टैब करता है। तभी वहाँ पे आती है कॉलिन और वो बीबी की हालत देखकर घबरा जाती है। इस तरफ जिस कमरे में सिविलियंस मौजूद होते हैं डावोस भी वहीं पर आता है एंड वहाँ पे डैनी भी मौजूद होता है एंड यहाँ पर दोबारा उन दोनों के बीच बातें चालू होती हैं। मीनवाइल कॉलिन अकेले उन सारे लोगों से फाइट कर रही होती है, हालांकि वो बड़ी ही आसानी से उनको हरा देती है। इस तरफ डैनी बातों बातों में डावोस को उसके फादर के बातें याद दिलाता है, क्योंकि डावोस के फादर ने खुद आयरन फीस्ट के लिए डावोस को न चुनकर डैनी को चुना था एंड यहाँ से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है एंड इस बार डैनी भी काफी अच्छे से लड़ाई करता है एंड वो डावोस के बॉडी में किसी तरीके का एक ड्रग पुश करता है जिससे डावोस धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्ट्री पुलिस के लोगों के साथ कॉलिन के पास पहुंच जाती है और उस गैंग के सारे बच्चों को अरेस्ट कर लेती है। बीबी के मर्डर के लिए कॉलिन बहुत अपसेट होती है, फिर भी वो मिस्ट्री के साथ डैनी के पास आती है। डैनी उन लोगों को देखकर कहता है कि जॉय अभी भी डावोस के अड्डे पर है, उसे बचाना होगा। तो मिस्ट्री कहती है कि पहले वो डावोस को डोजो सेंटर में ड्रॉप करेगी, फिर वो जॉय के मदद के लिए वहां पर जाएगी। तब कॉलिन कहती है हमें जल्दी ही क्रेन सिस्टर्स को कॉल करके बुलाना होगा, मैं आयरन फीस्ट को होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डैनी हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम मान गई, बट कैसे? तब कॉलिन बताती है कि बीबी के जाने के बाद उसे ख्याल हुआ है कि वो इस सोसाइटी के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है और इसीलिए वो आयरन फीस्ट को भी समॉन करना चाहती है। डैनी भी ये बात मान जाता है और वो लोग डावोस को लेकर डोजो सेंटर वापस चले जाते हैं और वहां पे क्रेन सिस्टर्स कॉलिन के ऊपर वो सेरेमनी परफॉर्म करना चालू करते हैं। दूसरी तरफ मिस्ट्री जॉय को बचाने के लिए गई होती है, वहां पे उसका सामना होता है डावोस के असिस्टेंट से और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो मिस्ट्री यहाँ पे कमजोर पड़ने लगती है, बट अचानक तभी वर्ड उस पर गोली चलाता है। गोली उसे लगती तो नहीं, बट वो घायल जरूर होता है। वर्ड ने पीछे से उसे गोली मारी होती है। वहाँ पे वर्ड के साथ साथ वॉकर भी आई होती है। वर्ड तो जॉय को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब वॉकर मिस्ट्री के पास आती है और पहले तो वो उस आदमी को गोली मारती है, फिर मिस्ट्री को गन से मारकर बेहोश कर देती है। सिर्फ कॉलिन को जब होश आता है तब तक उसके हाथ में टैटू ड्रॉ कर दिया जाता है। अब सिर्फ आखिरी स्टेप बचा हुआ होता है। उस कमरे में सिर्फ डैनी, कॉलिन और डावोस मौजूद होते हैं। डैनी कॉलिन को सिखाता है कि उसे कैसे ड्रैगन हार्ट को कंज्यूम करने के लिए डावोस पर हैंड सील्स परफॉर्म करना होगा। कॉलिन भी वैसे ही परफॉर्म करती है एंड हम देखते हैं कि डावोस के बॉडी से ड्रैगन हार्ट कॉलिन के बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। बट तभी अचानक डावोस अपना आयरन फीस्ट को इस्तेमाल करता है, बट कॉलिन को मारने से पहले ही डैनी उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे डावोस को लगता है कि ये सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम देखते हैं कि कॉलिन अपने हाथों में आयरन फीस्ट को समॉन कर पा रही है। एंड यहाँ पर खत्म होती है एपिसोड 9 की कहानी। सो अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना, और अगर तुम लोगों को आगे की कहानी जाननी है देन चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। और ये सीरीज पूरी तरह से खत्म होने को आए है, इसलिए कमेंट्स में बताओ कि हम अगला और कौन सा सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं।